गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तो तीसरे अध्याय की बात की थी अपन ने, उसमें 3.6 तक जितने टाइप के प्रश्न बन रहे थे वो सभी करवा दिए थे। अब आगे अपन बात करेंगे विविध की, बहुपद की विविध है, उसके अंदर जो भिन्न भिन्न टाइप के प्रश्न है वो मैं करवा दूंगा। बाकी सेम टाइप जो आगे करवाए थे वही प्रश्न आपको हल करने हैं, स्वयं को करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करो। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, जैसे 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/5 की व्युत्क्रम वे दो संख्याएं जो यदि एक दूसरे की व्युत्क्रम है तो उनका गुणनफल कितना होता है 1 होता है। जैसे मैं 5 और 1/5 का गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 1, 5 से 5 क्या हो गया कट गया। तो अपने को एक कोई भी शून्यक मानना है, जैसे मान लिया माना एक शून्यक बराबर अल्फा ले लिया। जैसे अपन ने एक शून्यक अपन ने अल्फा लिया है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मान लो 1 के बट्टे में लिखना है, जो भी है वो 1 के बट्टे में आएगा। जैसे यहाँ 50 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/50, तो दूसरा शून्यंक बराबर 1/अल्फा। ठीक है। अब यहां अपने को देखना है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो अपन यहां समीकरण लिखेंगे f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k। ठीक है। यहां से अपन द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 5, b बराबर कितना होगा 13 और c बराबर कितना होगा k। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद क्या होगा c। ध्यान दीजिए। अब अपन यहां करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अपने को पता है, शून्यांक गुणनफल क्या होता है c/a। या इधर गुणा कर दो, अल्फा गुणा 1/अल्फा बराबर c का मान कितना है k है, a का मान कितना है 5, c का मान k, a का मान 5। अल्फा से अल्फा क्या हो गया कट गया, 5 गुणा में इधर भाग में इधर में गुणा में जाएगा तो k बराबर कितना आ गया यहां से 5। बस सीधा सिंपल प्रश्न है, ध्यान रखना है। सीधा शून्यंक को क्या करना गुणनफल, क्योंकि अपने को बताया कि दो व्युत्क्रम शून्यांकों का गुणनफल हमेशा कितना होता है 1। इस बात का ध्यान रखना है। और ये एक शून्यंक जैसे अपने अल्फा लिया या आप कुछ भी सकते हो, जैसे बड़ा ए ले लिया मैंने शून्यंक, तो यहां हो जाएगा 1/बड़ा ए। इनका गुणनफल कितना होगा 1 होगा हमेशा। चौथा प्रश्न देखिए विविध का, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसको अपने पास एक बहुपद का समीकरण दिया हुआ, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कि x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी बराबर क्या करते थे 0 कर देते। यहां से p का अंदर गुणा कर दो, x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। अब देखो इधर, अब अपन इसको द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 1, भैया x से गुणा कितना है 1 है, b बराबर हो जाएगा माइनस p और c बराबर हो जाएगा माइनस p माइनस c। या अब देखो यहां c आ गया है, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं a b c कैपिटल लिख देता हूं, a b और ये c। ठीक है। अब अपने को पता है कि जैसे शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, तो पहले अपने पास शून्यंक दे रखे। शून्यंक क्या क्या है, शून्यंक है अल्फा व बीटा है। शून्यंक प्रश्न दिया हुआ अल्फा व बीटा। तो पहले अपन करते हैं शून्यांकों का
योग बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। सबसे पहले पढ़ा था तीसरे पार्ट में सत्यता की जांच, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस पी और बट्टे में ए का मान कितना एक, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया पी, समीकरण 1। आगे देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर शून्य गुणनफल क्या होता है सी बटा ए अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी का मान क्या है माइनस पी माइनस सी बट्टा ए का मान क्या है 1। तो अल्फा बीटा बराबर माइनस कॉमन ले लो पी प्लस सी, ठीक है, समीकरण 2। अब अपने को प्रश्न में एक और शर्त दे रखी है कि अल्फा प्लस 1 गुणा बीटा प्लस 1 बराबर कितना है 0। प्रश्नानुसार अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। अल्फा का बीटा से गुणा करूंगा अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से गुणा करूंगा अल्फा और 1 का बीटा से गुणा करेंगे बीटा और 1 का 1 से करेंगे तो 1 बराबर 0। यह मान रख दो अल्फा बीटा का मान अपने पास है माइनस पी प्लस सी और अल्फा प्लस बीटा का मान है अपने पास, तो यह मान रखते समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर माइनस पी माइनस सी मैंने अंदर माइनस अंदर गुणा कर लिया प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है पी प्लस 1 बराबर 0। यहां पी से पी क्या हो गया कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, सी माइनस का इधर किसमें जाएगा प्लस में, तो सी बराबर कितना आ गया 1। ये उत्तर हमारा। इस प्रकार अपने को सी ज्ञात करना है। क्लियर है प्रश्न। अगला प्रश्न है 15वां, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तथा 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा। ध्यान दीजिए अपन हल करते हैं इसको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, यहां से शून्यांक अपने को दे रखे हैं अल्फा और क्या है बीटा, शून्यांक बराबर अल्फा व बीटा है। तो अपन तुलना करेंगे द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से, तो a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर माइनस p और c बराबर q, a b और c। शून्यांकों का योग, पहले अपन शून्यांकों का योग करते हैं, बराबर क्या होता है माइनस b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान क्या है माइनस p और बट्टे a का मान क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, समीकरण नंबर 1। आगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बट्टा a। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c का मान है q और a का मान a है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर q, समीकरण 2। अब देखो इधर अपन पहले समीकरण का क्या करेंगे, क्योंकि अपने को ये सरस्मी का एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, देखो इधर मैं इधर लिख रहा हूं, पहले आपको समझा रहा हूं कि अपन यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, लेकिन यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान के लिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab सरस्मी का। यहाँ से तो अपन सीधा लिख सकते हैं, यहाँ क्या ए बी है यहाँ अल्फा बीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आप लिखेंगे
सर्वसमीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी से। इससे इसको सरल करेंगे। क्यों किया? देखो इधर, क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना, अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान तो है, लेकिन अल्फा का कितना है, बीटा का कितना, अलग अलग नहीं है। तो जब तक अलग अलग नहीं है सीधा नहीं कर सकते, मान रख दो, कैसे मान रख दो, आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बराबर मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, समीकरण 1 व 2 से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, p, तो p स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, q। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2q। दूसरे का 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा, इनका लसब ले लो। लसब क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो इसके बराबर मैं क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा, और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा कर देता हूं, बट्टे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है अपने पास कितना है, p, और अल्फा बीटा का मान कितना है, q। तो p बटा q। ये भी उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया इसका, पहले का और ये दूसरे का। इस प्रकार इसको सरल करना है। क्लियर है? अगला एक और प्रश्न देखते हैं, 16वां। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेष फल x प्लस a आता है, तो k व a का मान ज्ञात करना। k व a दोनों मान का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, gx का fx में भाग देंगे, भाजक का भाज्य में भाग देंगे। तो देखिए f(x) बराबर सीधे भाग दे देते अपन, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 भाग देंगे अपन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का। देखिए इधर भाग तो दिया ही था बीजीय व्यंजक में, x की पावर 2 है, 4 है, तो मैं किसका भाग दूंगा, यहाँ इधर भागफल में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि पहले पद में पहले पद का क्या देना है, भाग। तो x की पावर 4 में x की पावर 2 का भाग देंगे, बचेगा क्या, x की पावर 2। तो यहां लिख दिया मैंने x की पावर 4। अब x स्क्वायर का मैं माइनस 2x से गुणा करूंगा, माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर का मैं k से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर, kx स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 6 माइनस का है प्लस का 2, माइनस का कितना बच गया, 4x क्यूब। इधर देखो यहां के आ गया, तो इसको अपन जैसे संख्या होती तो अपन जोड़ देते, या 1 2 होता सीधा 16 में घटा देते, या जोड़ देते, कुछ भी कर देते। संख्या है तो x से कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा सीधा प्लस x स्क्वायर, और कॉस्ट में दूं 16 माइनस के माइनस 25x प्लस 10। x अगर कॉमन आएगा तो 16 माइनस क्या बचेगा, k माइनस का है, तो मैंने लिख दिया सीधा 16 माइनस के। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 10। तो यहां से कॉमन लेंगे तो वापस ये आ जाएगा, ताकि भाग में बीच में आसानी रहे। देखो आगे, अब माइनस तो आएगा ही, 4 भी आएगा और x आएगा। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो माइनस 4x बच जाएगा, तो माइनस 4x क्यूब माइनस 4x का माइनस 2x से गुणा करेंगे, 4 और 2 कितने हो गए भाई, माइनस के 4 और 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर
और माइनस 4x का k से गुणा करेंगे माइनस 4kx। और यदि यहां पे सीधा समझ में नहीं आया है तो मैं विस्तारित रूप लिख देता हूं ताकि आगे समस्या नहीं हो। 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब देखो इधर भाग देंगे, 4x का गुणा करो इधर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x का माइनस 2x से 4 गुणा 2 8x स्क्वायर माइनस 4 का k से गुणा करेंगे माइनस 4kx। ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। 16 में से 8 गया, 16 में से 8 के पीछे कितना बचा 8k स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर और 25x और ये 4 इसको भी सीधे लिखेंगे माइनस 25x प्लस 4kx प्लस कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहां गुणा कर लो भाई। अब यहां वापस अपने को कॉमन लेना पड़ेगा, साथ में भाग देना कॉमन ले सकते हैं, फिर ये अलग अलग भाग देना पड़ेगा तो भी सही है, गलत तो भी नहीं होगा। जैसे अपने पहले 8 देते थे 8 देते 8 का भाग दिया, 8 का गुणा करेंगे इस समीकरण से तो 8x स्क्वायर 8 का माइनस 2x से गुणा करेंगे माइनस 10x माइनस 10x। 8 का मैं k से गुणा करूंगा प्लस क्या होगा 8 के, ये माइनस प्लस माइनस कट गया माइनस kx स्क्वायर 25 में से 10 के माइनस के 15x प्लस 4kx माइनस 8k और प्लस क्या 10 माइनस kx स्क्वायर 25 में 10 के माइनस के 15 ये 4kx सीधा लिखा क्योंकि ये kx का पद है ये k का पद है, अलग लगा तो साथ में नहीं लिख सकते 8k और ये 10। अभी भी देखो x की पावर 2 पड़ी है तो भाग जाएगा अभी भी, जब तक इधर की अधिकतम पावर इधर की अधिकतम पावर के बराबर है तब तक तो भाग जाता। जैसे यहाँ पावर कम होती है वो उसके बाद भाग नहीं जाता है, तो हमें माइनस का k बार भाग देगा तो माइनस kx स्क्वायर माइनस k का माइनस 2x से गुणा करेंगे तो माइनस 2kx माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस k का k से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये कट गया। अब देखो इधर माइनस का 15x इधर क्या बचा 4 में से 2 गया प्लस का 2kx माइनस 8k प्लस k स्क्वायर और प्लस 10। अब ये क्या आ गया घात 2 है लेकिन ये k की घात 2 है x की नहीं है, इसलिए अब आगे चल लेंगे। ये क्या आ गया हमारा शेषफल, तो ये शेषफल आ गया है। अब अपने को क्या करना है, प्रश्न में शेषफल दिया हुआ है कि प्रश्न में शेषफल क्या आएगा, इसने कहा कि एक अन्य बहुपद से भाग देने पर शेषफल x प्लस a आएगा और इधर इसका शेषफल देखो इधर, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, कॉस्ट टर्म क्या बचेगा 15 और तो ये हो गया 2k माइनस 15, 2k बच गया इधर 15 बच गया, मैंने कॉमन ले लिया माइनस 8k क्या से करें प्लस 1k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 10 बराबर x प्लस क्या लिखेंगे a। ये मान किसका है शेषफल, जो अभी अपन ने भाग देके ज्ञात किया ये शेषफल है और ये शेषफल अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए इधर हाँ यहां अपन ने गलत गुणा कर लिया, 8 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 16x होगा और 25 में 16 गए पीछे बच गए 9x, तो यहां कर दो माइनस का 9 और इधर हो जाएगा 9। अब अपने को तुलना करनी है कि ये तो अपन ने शेषफल भाई ये तो शेषफल अपन लेके आए भाग देके क्लियर है और ये शेषफल अपने को प्रश्न दिया हुआ है तो शेषफल तो वही होगा,
तो अपने शेषफल बराबर रख दिया। अब अब समान गुणांकों की तुलना करेंगे। समान गुणांकों की तुलना करने पर, समान गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो इधर x गुणांक क्या लिखा हुआ है 2k-9 बराबर, इधर x के गुणांक क्या लिखा हुआ है 1, इधर x का गुणांक और इधर x का गुणांक, तो हो जाएगा 2k बराबर 9 प्लस 1, ये 9 माइनस करते प्लस में चला गया, k बराबर कितना हो गया 10/2 और k का मान कितना आ गया 5। अब इसकी तुलना करते हैं, ये भी अचर पद है, ये भी क्या है अचर पद है, तो यहां सीधा लिखेंगे k² - 8k + 10 बराबर a। यहां अपन k का मान अपने पास ज्ञात है, तो रखेंगे k का मान रखने पर, k का मान कितना भाई 5, 5 का वर्ग माइनस 8 गुणा 5 + 10 बराबर a। 5 का वर्ग 25, 8 पंजे 40 और प्लस का 10 बराबर a। 25 10 35 माइनस का 40, 35 माइनस 40 माइनस का 5 बराबर कितना आ गया a। तो अतः k बराबर 5 और a बराबर माइनस का 5 प्राप्त होगा। वापस ध्यान से समझ लो कि पहले अपने को इसका भाग देना है, gx का भाग देना है fx में, भाग दिया, जो शेषफल प्राप्त हुआ उस शेषफल को जो प्रश्न में शेषफल दिया हुआ है उसके बराबर रखेंगे। फिर अपने को क्या करनी है समान गुणांकों की तुलना करेंगे, उसके बराबर उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो समान गुणांक मतलब यह इधर x का गुणांक है, इधर x का गुणांक तुलना करेंगे, इधर अचर पद है, इधर अचर पद से तुलना करेंगे, बराबर रखना है। x का गुणांक 2k - 9, इधर x का गुणांक 1 है, बराबर रख दिया। इधर k² - 8k + 10 अचर पद है, इधर a पद है, इसको बराबर रख दिया। यहां से k का मान ज्ञात करके समीकरण रखेंगे, k का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे अपन 20वां प्रश्न देख रहे हैं कि 2x² + px - 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्वि का समीकरण px² + x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको अपन लगाते हैं। तो देखो इधर जिसका एक मूल दे रखा है, मूल का मतलब ये हुआ कि शून्यांक है, और शून्यांक का मतलब ये हुआ कि जिस वो मान जो समीकरण रखने पर समीकरण का मान 0 के क्या होगा बराबर। तो ये 2x² + px - 15 का एक मूल -5 है, इसलिए 2x² + px - 15 बराबर 0 और यहां अपने x का मान कितना रखेंगे, x बराबर कितना रखना है -5, क्योंकि ये इसका मूल है। रखो 2 - 5 का वर्ग प्लस p गुणा -5 - 15 बराबर 0। -5 का वर्ग प्लस होगा 25, 25 का 2 से गुणा करेंगे तो यहां हो गया हमारा 50, या फिर लिख देता हूं 2 गुणा 25 - 5p - 15 बराबर 0। 50 में से 15 गए -5p + 35, 50 में से 15 के 35 बच गए बराबर 0, इसको इधर भेज दो। -5p बराबर माइनस का 35, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, p बराबर 35/5, यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा 7, 5 का पावर 35 7 बार। p का मान ज्ञात करने के बाद अपने को एक और द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि p x² + x + k बराबर 0, और इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा बराबर है, मूल बराबर है, मतलब मूल वास्तविक तभी बराबर होंगे, वास्तविक नहीं है बराबर नहीं हो सकते। तो यहां अपन p का मान रखने पर, p का मान रखने पर p का मान 7 है, x² + x + k बराबर 0, 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7x² + 7x + k बराबर 0। इसका अब अपन एक द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 7, b बराबर 7 और c बराबर क्या हो जाएगा k, a b c बराबर हो गया।
अब अपने को दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक एवं समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। मूल वास्तविक होने की स्थिति क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान रखो यहाँ पर, b का मान कितना है 7, 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा 7 गुणा k बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, bc का मान रख दो यहाँ पर। 7 का वर्ग कितना होता है भाई 49 माइनस 28 के बराबर 0। 49 उधर भेज दो, माइनस 28 के बराबर माइनस का 49, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, के बराबर 49 बट्टे 28। 7 से कट रहा है, 7 का भाग 49, 7 बार 28 में 4 बार, तो के का मान क्या होगा 7 बट्टे 4। तो इस प्रकार ये विविध के प्रश्न जो भिन्न भिन्न टाइप के थे वो मैंने सरल करवा दिए हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई ऐसा प्रश्न लगे, इसमें डाउट लगे, उत्तर नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लेना। तो इस प्रकार हमारा बहुपद अध्याय 3 नंबर का आज कंप्लीट हो रहा है।